तो नेक्स्ट टॉपिक है डायनोफ्लैजेलेट्स। तो डायनोफ्लैजेलेट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डाइनो मींस फ्लैजेला एंड टू फ्लैजेला, डाई फ्लैजेलेट, टू फ्लैजेला। तो इन ऑर्गेनिज्म में जो कि डायनोफ्लैजेलेट के मेंबर्स हैं, दो फ्लैजेला होते हैं, टू फ्लैजेला होते हैं, और दोनों डिसिमिलर होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट इन द सेंस बॉडी पर दोनों अलग अलग जगह से एराइज होते हैं। जैसे हम बात करें, एक फ्लैजेला बॉडी पर लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज है, जबकि दूसरा फ्लैजेला बॉडी पर ट्रांसवर्सली अरेंज है। ठीक है, जैसा कि हम ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर डायनोफ्लैजेलेट का है। तो बॉडी पर ऊपर से देखोगे तो बॉडी पर सेल वॉल की प्लेट्स होती है ना। तो मीन्स ये प्लेट का मतलब है कि ये जैसे आप ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, है ना। तो ये सेल्यूलोज की प्लेट्स हैं अलग अलग, जिनके जॉइंट्स ये अटैच हो रहे हैं, जिनके जॉइंट्स ये अटैच, जॉइंट्स को हम जॉइंट्स, या जहाँ सिलाई होती है तो जॉइंट्स दिखाई देता है कपड़े में, उस चीज को, या बोन्स जहाँ जुड़ती हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उन्हें हम सेक्चुअर्स। तो ये जो सेल्यूलोज की प्लेट्स हैं और ये उनके जॉइंट्स हैं। और जो सेल्यूलोज की प्लेट्स प्रेजेंट होंगी आउटर सरफेस पर, एक तो ये करेक्टरिस्टिक हो गई। बाकी ये बॉडी पर जो फरोज दिखाई दे रहे हैं, फरोज का मतलब एक तरह से ये गड्ढे टाइप, पूरी बॉडी पर, मतलब पूरी बॉडी पर चारों तरफ दो देखोगे तो ये फरो दिखाई देगी। तो ये फरो है ट्रांसवर्स, जबकि ये यहाँ फरो भी एक प्रेजेंट है। ये फरो आप लॉन्गिट्यूडनल फरो कह सकते हो। तो जो ट्रांसवर्स फरो है उसे हम सिंग्यूलम बोलते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल फरो है उसे हम सल्कस बोलते हैं। तो एक फ्लैजेला सिंग्यूलम में प्रेजेंट होता है और दूसरा फ्लैजेला प्रेजेंट होता है सल्कस में। बाकी जो इसका सेल का स्ट्रक्चर है, सेल पर हॉर्न्स भी दिखाई देते हैं, हॉर्न लाइक दिस। तो एक इधर दिखाई दे रहा है, एक यहाँ छोटा सा हॉर्न दिखाई दे रहा है, मे बी इधर भी हॉर्न्स हो सकते हैं। तो बॉडी पर हॉर्न्स होते हैं, ये सिंग्यूलम और सल्कस होते हैं, मीन्स फरोज होते हैं, वो फरोज में फ्लैजेला होते हैं। अब ये दोनों फ्लैजेला डिफरेंट हो गए, एक प्रेजेंट है सिंग्यूलम में मीन्स ट्रांसफर फरो में, जबकि दूसरा प्रेजेंट है लॉन्गिट्यूडिनल फरो में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर डायनोफ्लैजेलेट की। अब अगर हम देखें तो ये डायनोफ्लैजेलेट अलग अलग कलर्स के दिखाई देते हैं, वो भी दिखाई दे सकते हैं, ग्रीन होते हैं, कुछ कुछ ब्राउन होते हैं, ब्लू होते हैं, रेड होते हैं। और हम जानते ही हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी कलर का दिखाई देता है तो वो उसके पीछे जो वजह होती है वो होते हैं पिगमेंट्स। जैसे आरबीसी रेड कलर की दिखाई देती है तो कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन। प्लांट्स लीव्स ग्रीन दिखाई देते हैं तो पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल। ऐसे ही जो भी कलर है, जो भी कलर के ये डायनोफ्लैजेलेट हैं, इनके पीछे जो वजह है वो है डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स। और ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स के मेंबर हैं, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, कई सारे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ टॉक्सिन्स के नाम दे रखे हैं, पीएसपी, डीएसपी, एमएसपी, पीटीएक्स, बाईटीएक्स, है ना, एजेडपी। भले ही इन टॉक्सिन्स को कोई याद नहीं रखना, आपको एक भी नाम याद नहीं रखना, बस ऐसे ही कि हाँ भाई टॉक्सिन्स हैं ये। अब ये जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, इनसे जो मेरीन ऑर्गेनिज्म उनको हार्म होता है टॉक्सिन से। इवन कुछ ऑर्गेनिज्म तो मर भी जाते हैं, है ना।
तो may even kill other marine animals such as fishes. दूसरे एनिमल्स को ये मार भी सकते हैं, टॉक्सिन्स जो डायनोफ्लेजलेट से निकलते हैं। प्लैंक्टन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है, उस किंगडम के मेंबर काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं प्लैंक्टन्स में। तो डायनोफ्लेजलेट भी प्लैंक्टन्स ही है। ये मोस्टली तो मैरीन है, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते, मोस्टली मैरीन, बट ऑल्सो लिव इन फ्रेश वाटर सम स्पीसीज। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें न्यूट्रिशन वही फोटो ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है। कुछ ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफिक होता है। मिक्सोट्रॉफिक मींस प्लांट लाइक फोटोसिंथेसिस से तो अपना न्यूट्रिशन लेते ही हैं, साथ ही ये हेट्रोट्रॉफिक भी है, मींस दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। लेकिन ज्यादातर डायनोफ्लेजलेट में जो न्यूट्रिशन होता है वो फोटोसिंथेटिक ही होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक ही होता है। कभी कभार शायद हो रेड टाइप के बारे में, तो जैसे गोनियोलेक्स है, गोनियोलेक्स ये दिखाई दे रहा है डायनोफ्लेजलेट। तो अगर ये रेड कलर का है, रेड पिगमेंट की वजह से ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है। अब यह वाटर में कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में, अमाउंट में गोनियोलेक्स यहाँ प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से ये जो वाटर है इस सी का, वो हमें रेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लेजलेट undergo such rapid multiplication that they make sea appear red, that is called red tide. तो वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बड़ी तेजी से होता है, तो यहाँ भी वैसा ही है, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही फास्ट हुआ है, इसकी वजह से यहाँ इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इनका कलर क्योंकि रेड है तो वाटर भी हमें रेड दिखाई दे रहा है, तो हमने इसको बोला रेड टाइड, है ना, टाइड, रेड टाइड।